ये सिर्फ मीडिया का छलावा है जो मोदी का कद दिखाई दे रहा है, वरना क्या वो 28 पार्टियों के इकट्ठे होते ही क्या हो गया कि अब मोदी का जादू खत्म हो गया। कर्नाटक में मोदी का जादू कहाँ था, हिमाचल में मोदी का जादू कहाँ था, सब जगह मोदी जी जा रहे थे, बंगाल में मोदी जी का जादू कहाँ गया था। तो मोदी जी कोई जादूगर नहीं है। अपोजिशन की यूनिटी ने सरकार को लर्जा बरअंदाम कर रखा है और वो बाई हुक और बाई क्रोक इस यूनिटी को भी तोड़ना चाहती है और इसका काउंटर भी चाहती है। और वजीर आजम ने 2.25 घंटे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जवाब दिया वो किसी वजीर आजम की मायूस कुन तकरीर हो सकती है, तो इस मामले में थी। 1 नेशन 1 इलेक्शन लाना इस हुकूमत के की जितनी ताकत है उसमें मुमकिन नहीं है। वो मुझे तो नहीं लगता कि वो पास हो पाएगा। मोदी सरकार के ज़रिए अचानक ये ऐलान किया गया कि पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा और उसके बाद कुछ डेवलपमेंट ऐसी हुई जिससे मीडिया रिपोर्ट्स में ये चीज़ें सामने आई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल इस सेशन में लाया जा रहा है। उसके अलावा वुमेन रिजर्वेशन बिल भी जो है वो टेबल किया जाएगा। इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। उसके अलावा यूसीसी को लेकर भी कहीं ना कहीं चहमगोइयाँ चल रही हैं कि उसको भी लाया जा सकता है। इसके साथ ही इंडिया की मुंबई की बैठक, उसमें जिस तरह के कुछ निर्णय लिए गए हैं और तमाम अपोजिशन वहाँ पर नज़र आया। 26-27 पार्टियाँ थीं जिन्होंने बैठ कर के विचार विमर्श किया और फैसला किया गया कि देश में जगह जगह पर बड़ी बड़ी रैलियाँ की जाएंगी। हालांकि अभी तक उसका चेयरमैन कौन होगा, इसको लेकर के कौन इसको हेड करेगा, यानी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, इसको लेकर अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, क्लियर नहीं हो पाई हैं। इन्हीं तमाम पॉलिटिकल इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी। रहमानी साहब, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष का जमावड़ा और उसी दरमियान एक सेशन का ऐलान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है ये सनसनी फैलाने की माहिर रही है और शुरू से अब तक कई मामलात में इन्होंने सनसनी फैलाई। मसलन डीमोनेटाइजेशन को लेके अचानक 8 बजे एक सनसनीखेज़ ऐलान किया तो नतीजा उसका सामने है कि वो 2000 का नोट भी बंद हो गया और कोई फ़ायदा उसका नहीं हुआ। जिसमें कहा इन्होंने टेररिज्म पे पाबंदी वो रुक जाएगा, ब्लैक मनी, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ सनसनी थी। इस तरह रात को 12 बजे जॉइंट सेशन बुला के जीएसटी का ऐलान किया, उसमें भी अभी प्रॉब्लम्स हैं, जीएसटी लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसे 370 के मामले में अचानक इन्होंने एक सनसनी फैलाई और वहाँ कश्मीर से तमाम सैलानियों को वापस भेजा, श्रद्धालुओं को भेजा और अचानक एक बिल लेकर आ गए। वो कोर्ट में चैलेंज हुआ है। इसी तरीके से जो आपका ये 10% इकोनॉमिक कोटा कोर्ट में चैलेंज हुआ है। किसानों का बिल लेकर आए, कितनी शद्दोमत के साथ आखिरकार वो वापस लेना पड़ा। तो ये सनसनी इस तरह के फैलाते रहे हैं अवामी सरोकार के। कोई बिल 9 साल में ये सरकार पास नहीं कर सकी जिससे आवाम को राहत मिलती। इकोनॉमी भी नीचे गिरती रही, काला धन भी वापस नहीं आया, लोगों को नौकरियां भी नहीं मिली, महंगाई भी बढ़ती है। उन सब को छुपाने के लिए ये राष्ट्रवाद के लबादे में ओढ़ के ये सनसनी फैलाते रहे। अब जो ये 5 दिन का सेशन बुला रहे हैं तो इन्होंने तो अभी तक नहीं बताया कि क्यों बुलाया है, लेकिन मीडिया को लीक करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है वो खुद ही लीक करता है। उन्होंने पहले दिन लीक किया कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन पे कुछ करेंगे, वो मीडिया उसे चलाता रहा बहुत तफसील के साथ। अगले दिन एक कमेटी बना के मीडिया की इस बात को आधा सच साबित कर दिया। अभी भी ये क्लियर नहीं है कि यही है या कुछ और है। लेकिन अगर आप गौर से देखें चीज़ों को तो साफ जाहिर होता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन लाना इस हुकूमत के की जितनी ताकत है उसमें मुमकिन नहीं है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी से इसे पास कराना ज़रूरी होता है। लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग, फिर स्टेट असम्बलीज़ कम अज़ कम 15-16 असम्बलीज़ को पास करना पड़ेगा जहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन ला पाएंगे, लेकिन सामने उसे रखे हुए हैं। पीछे क्या करना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में अभी तक लॉ कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आई है जो पिछले दिनों इन्होंने किया था। उत्तराखंड में जो ये लॉ कमीशन बना के इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था उसको भी इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यूपी जैसी मजबूत सरकार लॉ कमीशन के ज़रिए अपने यूसीसी नहीं ला पा रही है, जो और बीजेपी रूल स्टेट हैं वो नहीं ला पा रही। ऐसे में ये ला पाएंगे
और जो ट्राइबल के रिएक्शन आए हैं क्रिश्चियंस के एंड सिख्स के, उसमें मुझे नहीं लगता कि यूसीसी की ये लाने की पोजीशन में होंगे। अगर लाए तो अदालत में चला जाएगा। जो मेन मुझे लगता है, मेरा अंदाज़ा है, चूँकि बीजेपी का जो इलेक्शन कैंपेन है वो बहुत दिन से दो फोकस पे है, एक लाभार्थी जो बेनिफिशरीज हैं और एक वुमेन, उसमें भी वुमेन ज़्यादा हैं। अभी मध्य प्रदेश के कैंपेन में आप देखिए वुमेन का बहुत जिक्र किया गया। बीजेपी ने गैस सिलेंडर के 200 रुपये कम करके वुमेन को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। वुमेन रिजर्वेशन की डिमांड भी बहुत पुरानी है, बहुत सी अपोजिशन पार्टीज़ भी उसमें इनके साथ खड़ी हो सकती हैं। राज्यसभा में एक बार वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, वो लोकसभा में नहीं आया इसलिए लैप्स हो गया। तो इम्कान ये लगता है कि ये वुमेन वोटर्स को अट्रैक्ट करना सबसे आसान होगा इस वक्त के ये वुमेन के लिए एक ले आएँ और 33% रिजर्वेशन ख़ातीन को लोकसभा, राज्यसभा में और स्टेट असेंबलीज़ में दे दें, तो उससे जाहिर है कि आधे से आधा वोट तो है, 48% वुमेन वोटर है, तो उसको अट्रैक्ट करने की एक कोशिश हो सकती है। उसको कैसे काउंटर करेगा अपोजिशन, ये देखना ज़रूरी है। बहरहाल ये आखिर में ये फैक्ट समझना ज़रूरी है कि अपोजिशन की यूनिटी ने सरकार को लर्जा बरअंदाम कर रखा है और वो बाई हुक और बाई क्रोक इस यूनिटी को भी तोड़ना चाहती है और इसका काउंटर भी चाहती है। मानसून सेशन में देखने में आया कि चल नहीं पाया, पूरा जो है कहीं ना कहीं हंगामा रहा विपक्ष का और घेरने की कोशिश की गई मणिपुर के मुद्दे पर, और उसमें कामयाब भी रहा विपक्ष। तो अचानक इलेक्शन से पहले इस तरह का सेशन बुलाना, उसको लेकर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी है। बेचैनी तो लाजमी है, जो जब सनसनी फैलाएंगे तो बेचैनी लाजमी होगी, लेकिन अपोजिशन भी सोच रहा होगा। और अपोजिशन ने भले ही हाउस नहीं चलने दिया और उसमें कामयाब रहा, और वज़ीर आज़म ने 2.25 घंटे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जवाब दिया, वो तकरीर इंतहाई मायूस कुन तकरीर, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा किसी वज़ीर आज़म की मायूस कुन तकरीर हो सकती है, तो इस मामले में थी, जिसमें कोई फैक्ट नहीं था सिवाय इसके कि कांग्रेस व अपोजिशन पे वो हमला करते रहे। अभी 5 दिन के सेशन में कोशिश तो करेगा, लेकिन इसके बावजूद बिल अगर उनको पास करवाने हैं तो बिल पास करवा लेते हैं। वो भी अपोजिशन की ही कुछ पार्टियां हैं जो बीजेपी की हिमायत करके बिल पास करा सकती हैं, वरना राज्यसभा में बीजेपी की इतनी ताकत आज भी नहीं है, और बल्कि पूरे एनडीए की नहीं है कि वो एक भी बिल पास करा सके। लेकिन उड़ीसा की जो पार्टी है, नवीन पटनायक की पार्टी है, बीआरएस है, तेलंगाना का वाईएसआर कांग्रेस है, इस टाइप की जो छोटी पार्टियां हैं, बीएसपी जैसी पार्टियां हैं, वो इस किस्म के बिल पास कराने में मददगार होती हैं। तो अगर ये वुमेन रिजर्वेशन लेकर आते हैं बिल, तो पास कराना इनके लिए मुश्किल नहीं होगा, अपोजिशन चाहे जितना हंगामा करे। लेकिन अगर यूसी ये लेकर आते हैं, ये वो वन इलेक्शन वन नेशन, वो मुझे तो नहीं लगता कि वो पास हो पाएगा। हो भी गया तो असेंबलीज़ में नहीं होगा। बिल्कुल, तो आपको नहीं लगता कि ये पास हो पाएगा? और जाहिर सी बात है, एक लंबा प्रोसीजर है, जिस तरह से आपने कहा कि 16 असेंबलीज से भी पास कराना होगा, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो मोदी का जादू कहा जाता था, मोदी लहर कहा जाता था, वो कहीं ना कहीं अपोजिशन के सामने ख़त्म होती नज़र आ रही। तो क्या लगता है, जो 26-27 पार्टियाँ अभी एक साथ बैठी हैं, फैसला हो पाएगा किसी एक के नाम पर? नहीं, देखिए, मुझे वो बहुत अहम नहीं लगता। पहली चीज़ ये कि मोदी का जादू ये सिर्फ मीडिया का एक परसेप्शन है। मीडिया जिसको दिखा दे वो जादू बन जाता है, जिसको ना दिखाए वो जादू नहीं बनता है। तो ये सिर्फ मीडिया का छलावा है जो मोदी का कद दिखाई दे रहा है, वरना क्या वो 28 पार्टियों के इकट्ठे होते ही क्या हो गया कि अब मोदी का जादू ख़त्म हो गया? कर्नाटक में मोदी का जादू कहाँ था? हिमाचल में मोदी का जादू कहाँ था? बहुत सारी स्टेट्स आ रही हैं, अभी सिर्फ 5 या 6 स्टेट्स में बीजेपी की सरकार रह गई, सब जगह मोदी जी जा रहे थे। बंगाल में मोदी जी का जादू कहाँ गया था? तो मोदी जी कोई जादूगर नहीं है, ये मीडिया का छलावा है और झूठ है, झूठ का प्लंदा है और कुछ नहीं है। अपोजिशन में बहुत टावरिंग लीडर मौजूद है। नीतीश कुमार कोई छोटे लीडर नहीं है, राहुल गांधी का कद बहुत बड़ा हो चुका है, खड़गे जी का कद बहुत बड़ा हो चुका है, लालू यादव खुद मैदान में आ गए, उस कद के बराबर मोदी जी आज भी नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वज़ीर आज़म का चेहरा देना कोई ज़्यादा मानी रखता है अपोजिशन की तरफ से, और मुझे लगता नहीं कि अपोजिशन का ये मुत्तहदा अलायंस इंडिया के नाम से कोई वज़ीर आज़म का चेहरा आखिर तक देगा। मुझे नहीं लगता, देने की ज़रूरत भी नहीं है। और जो 13 लोगों की अभी इन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है,
वही कोऑर्डिनेशन कमेटी अपना किसी वक्त में कोई कन्वीनर चुन लेगी, वो काफ़ी होगा। अभी यहाँ पर दिल्ली में सेक्रेटरिएट बना के ज्वाइंट कैंपेन अगर ये लॉन्च कर देते हैं, जो सितंबर में लॉन्च करने की बात है, अगर तमाम अपोजिशन की मुश्तरका रैलीज और जलसे जुलूस पूरे मुल्क में एक साथ शुरू हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जेपी मूवमेंट की तरह का एक मूवमेंट बन जाएगा। और अगर अपोजिशन ने इसे जेपी मूवमेंट की तर्ज पर चला लिया तो यकीनी तौर पर बीजेपी हार जाएगी, भले ही औरतों को वो अट्रैक्ट करने के लिए वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करते।